मर जाइए चुल्लू भर पानी में। पप्पू अरे मैं क्यों मरूं सर, मैं क्यों मरूं चुल्लू भर पानी में? मेरा काम सवाल पूछना है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आपके ऊपर रंगदारी, अवैध वसूली, लोगों को डराना धमकाना, हत्या की साजिश, बलवा करना, इसके कितने मुकदमे थे? ये कभी नहीं रहा, ये कभी एक नहीं। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने वाले। एसएससी पीजीटी का मैंने 299 नंबर लाए 300 में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कितना नंबर? 299। कितने में से? 300 में 399.5 299.175। समझिए सर, अभी इतना लाने के बावजूद भी इतने मेधावी स्टूडेंट। आप कहाँ से हैं और किस चीज की कितने दिनों से तैयारी कर रही हैं? आपका नाम क्या है? बोकारो से है। मैं जेएसएससी और जेपीएससी दोनों का प्रिपरेशन कर रही थी। मैं 2023 में पीजीटी का एग्जाम दी थी, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2000। अपना नाम बताइए। मंजू। हाँ। 300 में से कोई छात्र 299.175 मार्क्स ला सकते हैं और उस पर भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये गंभीर सवाल इसे नहीं कह सकते। इससे बड़ा सवाल और इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता कि सिस्टम कहाँ सोया हुआ है। शिकायत कर रहे हैं कि माँ बाप ने उससे माफी मंगवाई। हाँ, माँ बाप ने माफी मंगवाई होगी, लेकिन माँ बाप ने इंकलाब नहीं कराया था। इंकलाब करने ये बच्ची अपने मन से अकेली गई थी और अपने जैसे लोगों के लिए लड़ रही थी, अपने हक के लिए लड़ रही थी। और आप देखिए कि उसका जो ज़मीर था और जो उसका गुमान था वो इतना बुलंद था कि प्राइम मिनिस्टर को वो आड़े हाथों ले रही थी, जो बिना गाली के भी कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पूरे प्रोग्राम में बात करने से ज़्यादा डिस्क्लेमर लगाना पड़ रहा है कि मैं गाली का समर्थन नहीं करती। तो सुन लीजिए, आप यहाँ नीचे लिख देती हूँ कि मैं गालियों का समर्थन नहीं करती, लेकिन इस लेकिन में सारा जवाब छिपा हुआ है। ये एक बच्ची नहीं है, 4 ऐसी बच्चियां हैं, 4 ऐसे लोग हैं जिनसे माफियां मंगवाई गई हैं, उनके माँ बाप को घेर कर, दबाव में लाकर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बच्ची के गुनहगार कौन है। इस बच्ची के सबसे बड़े गुनहगार किसी एक का तो हो। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉट नीचे से निकल जाओ, ठीक है। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से बहन के। जिस समय मैंने पहली बार ये सुना, मुझे लोग कह रहे कि ऐसे माँ बाप को डूब मर जाना चाहिए। मैं कह रही मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। इनको प्रोटेस्ट ये सब जो भी चीजें चलती रहती हैं, आम आदमी छोटे बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए, अंडर 18 बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। इन लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है, इन बच्चों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। छोटे बच्चे कुछ भी बुलवा लो, इनको ना दुनिया का पता, ना समाज का, ना छोटे बड़े का सम्मान। इनको छोटे बड़े की सम्मान कैसे करना है, किसके लिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, कुछ नहीं पता। पीएम मोदी से मेरी हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो देश के राजा हैं। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद। आज इस बच्ची का जन्मदिन है और इसको सबसे बड़ा गिफ्ट पीएम मोदी ने दिया, जीवन दान। आज इस बच्ची का नया जन्म हुआ है। इसको कि देखिए ये लोग अपना स्टैंड ले रहे हैं। अब मेरे से उन लोगों ने कहा तो मेरे को कुछ बोलना नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा सिंपली कि मैं क्या बोल सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका तो भाई राइट ऑफ फ्रीडम है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि फ्रीडम किस चीज़ की, तो उन्होंने कहा स्पीच की। अब आप बोलोगे, अपने लिए स्टैंड लो, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। मैंने वहाँ पे बोला बहुत कुछ चीज़ें, क्योंकि उससे पहले मुझे इन्फ्लुएंस किया गया था बहुत चीज़ों से। बहुत चीज़ें वहाँ हो रही थी, उन चीज़ों को देख के मुझे लगा कि हाँ यही सच्चाई है एक्चुअली में, जो मेरे सामने वही सच है, बाकी सब हम लोग पागल बन रहे थे इतने सालों से। मैंने वो चीज़ें बोली, मुझे इतना गिल्ट है। ये लड़की, इसने इतनी भद्दी लेवल की गालियां बकी हैं, इतनी चीप लेवल की, मतलब कि ये 15 साल की लड़की है, मुझे अब जाके पता चला है। और जिस स्वैग में तुम लोग पहले गालियां दे देते हो, इतना चौड़ा चौड़ा आईलाइनर लगा के, उसी स्वैग में माफी भी मांगने आ जाया करो ना। माफी मांगने क्यों? नॉर्मल से कपड़े, नो मेकअप लुक और हाथ जोड़ के आ जाओगे। मुझे पता है ये गलतियां माफ करने लायक नहीं है, माफ करने लायक गलतियां नहीं थी तो तुम 15 साल की हो। अगर तुम्हें इतना पता है कि तुम इतनी भद्दी लेवल की गालियां बक सकती हो, तो तुम्हें इतना भी पता होना चाहिए ना कि इसके बाद तुम्हें माफी भी मांगने की जरूरत पड़ी जा सकती है। इतने बड़े लेवल पे सोशल मीडिया में ये प्रोटेस्ट सबने कवर किया है, तुमको पता है ये वीडियोस तुम्हारे घर तक भी पहुंचे थे। तुम रील डाल दी है पीएम मोदी ने कि इस लड़की को या जो भी बच्चों ने ऐसे किया उनको माफ कर दो। बट सच बताऊं तो ऐसे बच्चों के लिए माफी नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी पनिश्ड, क्योंकि जब तक उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी वो आगे ऐसी गलतियां करते रहेंगे।
पहले इन चमकानियों को एक बात बोलना चाहूंगी, तुम वीडियोस बना रहे हो थोड़ा सा मेकअप लगा के वीडियोस बनाओ भाई, क्योंकि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी वाली माफी मांग रही है। और ये जो तुम गुल्लू गुल्लू बना रहे हो ना लोगों को माफी मांग के, तो हम लोग तो नहीं बनने वाले हैं भाई। नरेंद्र मोदी जी ने तुम लोगों को माफ कर दिया होगा, बट हमारा इतना बड़ा दिल नहीं है कि तुम लोगों को माफ कर पाए। बाकी अपने पेरेंट्स को लेकर वीडियोस बनाओ, थोड़ा सा माफी मांगो, सॉरी फील करके माफी मांगो, क्योंकि फील तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और हम लोग भी वैसे देखना चाहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी कि किस आर्ट गैलरी से ये आर्ट निकला है इंडिया में, जो पूरा वर्ल्ड फेमस हो चुका है। दोस्तों, आप सभी की फीड में भी ये 2 रील्स बहुत तेजी से दौड़ रही होगी, जिसमें पहली रील है हमारी इस कोकिल कंठी नारी की, जिसने अपनी मधुर शब्दों से, मधुर वाणी से पूरे इंडिया का दिल जीत लिया। समझ रहे हो आप? बिल्कुल सही। तो ये बंदी का माफीनामा आया है कि मैं सिर्फ 15 साल की हूँ। 15 साल का बच्चा, समझ रहे हो आप? 15 साल का बच्चा, मतलब 8th-9th क्लास का बच्चा। भाई तुम 15 साल के होके अपने मुंह से कैसे इतना भद्दा बोल सकते हो, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जहां तुम्हें पता है पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। और ये कह रही है कि मैंने किसी और से इन्फ्लुएंस होके मैंने ये सब बक दिया, गाली गलौज कर दी। तो भाई अब मेरे को अपने माँ बाप का डायलॉग बीच में लाना पड़ेगा। कोई और बोलेगा तू कुएं में कूद, तू कूदेगी नहीं, कूदेगी ना तो तू क्यों कूदी, और कूदी तो भुगत, 2-4 थप्पड़ तो खा, बहन ऐसे तसल्ली नहीं मिलेगी। और दूसरी रील आ रही है हमारे प्यारे शैतानाशाही प्रधानमंत्री की, जिन्होंने पूरे देश पे अपनी हुकूमत चला रखी है। हुकूमत चलाते चलाते उन्होंने सभी बच्चों को माफ कर दिया और बोला, प्यारे बच्चों मैं तुम सबको माफ करता हूँ, इन बच्चों पे FIR दर्ज मत कराओ, इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर मत कटवाओ, ये हमारे देश का हिस्सा है, ये अपनी रास्ता भटक गए हैं, हम इनको रास्ता दिखाएंगे। आज मैंने मोदी जी आपका वीडियो देखा, आपने कहा कि हमने उन लड़कियों को माफ कर दिया जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान आपको गालियां दी। चलो हमने भी उन्हें माफ कर दिया। आपने कहा आप उनके पिता हैं, प्रधानमंत्री हो तो आप पूरे देश की लड़कियों के पिता जैसे हो। हमारे पिता कब बनोगे? हम स्वर्णों की लड़कियों को जो बोलते हैं कि इनका शुद्धिकरण करना है, हमारे भगवान को गाली दी जाती है, हाँ, हमारे साथ कब न्याय होगा? हमें बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा झांसी की रानी बनने में। अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं करोगे तो फिर हम ना हाथ में फरसा लेके परशुराम के वंशज बन के घूमेंगे। नीट एग्जाम पेपर जो लीक हुआ था उसमें भी 20 में से 17 जनरल कैटेगरी के बच्चे थे जिन्होंने किया था। हमारे साथ गलत हो रहा है, इसके लिए कब हमें न्याय मिलेगा? कब आप इसके लिए आवाज उठाओगे? ये दोनों तस्वीरें देखो, ये दोनों लड़कियां क्या आपको सेम लग रही है? ये वही लड़की है जिसने मोदी जी को माँ बहन की गाली दी, उनकी दिवंगत माता को भी भला बुरा कहा। अब मोदी जी ने इसको माफ कर दिया तो कोई इसको कुछ ना बोले, लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो लड़की गाली देते समय 25 साल की थी, वो अचानक गाली खाते हुए 15 साल की कैसे हो गई? अब ध्यान से मेरे साथ देखो, इन दोनों लड़कियों के फेशियल फीचर्स मुझे तो अलग लग रहे हैं। इस तरफ वाली लड़की ने जिसने गाली दी थी उसकी नोज पियर्सिंग थी, इस लड़की की नोज पियर्सिंग नहीं है। मैंने जूम करके देखा तो जो लड़की माफी मांग रही है उसके बाल जो है हल्के ब्राउनिश है, और जिस लड़की ने पहले वीडियो बनाई थी उसके बाल पिच ब्लैक हैं। ठीक है, लोग कमेंट्स में बोलने आएंगे कि मेकअप से किसी में भी इतना बदलाव हो सकता है जितना इस लड़की में हुआ है, लेकिन मुझे बात उससे आगे की लग रही है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इस माँ की 2 लड़कियां थी और 25 साल वाली लड़की ने गाली दी, लेकिन जब सिंपैथी बटोरनी थी तो छोटी लड़की को आगे कर दिया गया। क्या आपको भी लगता है दोनों लड़कियां अलग है और कुछ तो झोल झमेला है? जो लगता है कमेंट करके जाओ। मेरी बात से एग्री करते हो तो फॉलो और वीडियो को शेयर कर दो। देखो भाई, ये है बीजेपी का राज, ये है मोदी सरकार, ये है बीजेपी सरकार, फ्री सेवा। ये कभी देखने को नहीं मिलेगा आप लोग को कांग्रेस की सरकार में। जब झारखंड के बच्चे सड़कों पे अपने पेपर लीक के लिए लड़ रहे थे तब कांग्रेस भी सड़कों पर थी, लेकिन नुक्कड़ नाटक करने के लिए राहुल गांधी जी अगर दुनिया भर पे लांछन लगा लिए हो तो फिर जरा अपने खुद के राज्य में झांक के देख लो। ये देखिए सर, चना है इसमें, ताकि जाएंगे वहाँ ना तो कम से कम ये खा के जिंदा रहेंगे। ये जो शर्ट दिख रहा है ना सर, 2 दिन से नहीं चेंज किए, और इसलिए नहीं चेंज किया ना सर क्योंकि 4-5 दिन से बारिश हो रहा है और पीने के लिए ये ना यही पहन रहे हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कैम पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 25 साल से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही आ रही है। राहुल गांधी इस पे प्रदर्शन नहीं कर रहे तो पहला सवाल हो गया, लेकिन मेरे और कुछ सवाल है। आप लोगों ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं निकाले? मेरिट लिस्ट पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर का सिग्नेचर क्यों नहीं था? कैसी चेकिंग हुई है ये? कम नंबर वाले बच्चे क्वालिफाई कर गए, ज्यादा नंबर वाले बच्चे फेल हो गए। आए बैंगन। JPSC के एग्जाम में एक
सरकारी नौकर कैसे कर रहा था रिक्रूटमेंट स्कैम। ये आदमी सरकारी नौकरी के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर कैसे, बताओ। अरे भाई सब छोड़ो, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने पेपर क्यों करवाया है ये। और 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई थी तब आप लोगों ने मुंह फाड़ फाड़ के कहा था ना कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताओ। आप लोग मुद्दों के लिए खड़े हो जाओगे लेकिन जब तक आपकी खुद के राज्यों में कुछ ना हो, है ना। जब तक कुछ बीजेपी रूल स्टेट में ना हो जाए तब तक उस स्टेट की सरकार से सवाल करना गुनाह है क्या। आज पंजाब और कर्नाटक के बाद झारखंड के बच्चे सड़क पर सत्याग्रह करने को उतर आए अपने जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में हुए पेपर लीक और उसमें हुई घपलेबाजी के अगेंस्ट, ताकि उनको इंसाफ मिल सके। और पता है वो किसी नेता का रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे हैं, वो बस चाह रहे हैं कि एक सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में सीबीआई इंक्वायरी करने को मना कर रखा है, क्योंकि सीबीआई बिलोंग्स टू सेंट्रल, है ना। ध्रुव राठी, काव्या कर्नाटक, सौरभ दास, अभिजीत दित्ते और जो भी भाई डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर बन के घूम रहा था जंतर मंतर प्रोटेस्ट के टाइम, आज वो कहाँ है भाई। कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को रेडी क्यों नहीं हो रहा है कि झारखंड के बच्चे स्टूडेंट्स नहीं है क्या। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। ट्रेंड की ना एक वीडियो हो रही है, अब रील पे रील बनाए जा रहे हैं, तो एक बार प्लीज जरूर। तो नथोनचनिया कह रही है कि फ्रेंड की एक और वीडियो आई है, रील पे रील बनाए जा रहे हैं। तो तुझे क्या चूल्हा है नथोनचनिया, तेरे पिछवाड़े में कौन सी आग लग रही है, वो रील पे रील बनाएंगे। बता तेरे क्या आफत आ रही है, हैं? तेरे आगे से रोटी छीन ली उन्होंने, रील से रील बना, तेरा डेटा छीन के बना रहे हैं या वो, हैं? तेरे पिछवाड़े में कौन से चिनचिने लग रहे हैं कि रील पे रील आई जा रही है। रील पे ऐसे ही आएंगी और मोदी जी ऐसे ही बनाएंगे, बच्चों के साथ ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। और तुझ जैसी झलेटो के ऐसे धुआं कहीं और से निकल रहा है, पता है कहाँ से निकल रहा है आप लोगों के। इस जैसी नथोनचनिया के पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है, इतना बुरा वाला, बस कुछ कह नहीं सकते ये। भैया सुन लियो होगा आप सबने, हमारे प्रधानमंत्री है तो गाली दी और उनके माता जी अभी गाली दी गई, पर भाई ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। उन लोगों से मैं ये बात पूछना चाहूंगा, देखो थारे घर में भी कोई थारा बाबा, कोई दादा, कोई बूढ़ो बुजुर्ग इंसान होएगो, वहां तुम गाली दे सको, कोई न देगो। तो भैया प्रधानमंत्री तो हमारे देश की शान है, हम कभी विदेश में चले जान और विदेश वाले भी अगर हमारे सामने गाली दे देनो चोट दे हम। इसी तरीका को जब सिस्टम बैठे है ना, तो भाई तुम्हारे सामने भी तुम्हारे माँ बाप है, अगर कोई गाली दे दे तो तुम भी गुथ जाओगे। तो भैया आंदोलन ही पहली बार न हुआ, पहले भी किसानन को आंदोलन हुआ पर किसी ने गाली नहीं दी। आंदोलन अपने तरीका से चलते रहो, मौन सम्मान रहो, सबने प्यार दियो, या मैं भी पूरा सपोर्ट रहे, हमारा कोई बात न। देखो भाई पेपर गलत हो रहे, कोई बात न, आंदोलन चल रहा, कोई दिक्कत न। पर भैया जो गाली दे के रहो अपना आप बहुत बड़ा समझ रहे नो, अब वे रोते भी डोल रहे हैं। पर भैया हम तो यही बात है क्या, देखो किसी भी बूढ़े बुजुर्ग और हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश की शान है और दूसरे देश के लोग हंसे। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। तो ये सुन बहन के पकौड़े, जो ये तू प्रोटेस्ट का नारा लगा रहा है कि दिस इज जेनजी प्रोटेस्ट, 33 साल का आदमी है तू, आदमी। अमेरिका से भी तू कोई आया नहीं है, तुझे भगाया गया है, तुझे डिपोर्ट किया गया है। इतनी हाइट वालों को तो एंट्री भी नहीं देनी चाहिए अमेरिका में। नहीं, बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, लेकिन इस बंदे का कर सकते हैं, इस बंदे का कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री को गाली देना इज नॉट अ क्राइम बोल रहा है। जो अम्बेडकर जी का बुक हाथ में पकड़ के एयरपोर्ट से निकले हो ना बेटा, वो एंट्री भी तुमको अमित शाह ने प्रोवाइड की थी। जो तुम बोल रहे थे अमित शाह को भी अब रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, अमित शाह अगर तुमको सही में कुछ दे देता ना तो तुम एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लायक नहीं रहते। पूरे 30-40 दिन जंतर मंतर में नंगा नाच करने के बाद तुम ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि मोदी एक तानाशाह है। अगर तानाशाह होते तो ऐसी जगह डंडा मारते ना कि पहले दिन में ही जंतर मंतर में क्या किसी भी मंतर में मंतर करने लायक नहीं बचते। पेज तूने बनाया, जेएनजीस को तूने भड़काया, हंगर स्ट्राइक में किसको बैठना था? तुझे बैठना था। तूने बैठा दिया सोनम वांगचुक को। क्यों? क्योंकि उनको तो भूखे रहने की आदत है। भूखे रहने की आदत होती है क्या किसी को? सोनम वांगचुक को उठा के लेकर तो बड़े जोश में बोला कि अब से हंगर स्ट्राइक पे मैं बैठूंगा। कितने दिन का हंगर
हंगर स्ट्राइक, एक दिन का हंगर स्ट्राइक झूठा। केजरीवाल की नाजायज औलाद, अगर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा चाहिए था तो पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहां पे क्यों तुझे लड्डू और प्रसाद चाहिए? कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पेज बनाया, पहले लाइव में आके बोल दिया बीजेपी को जाकर अनफॉलो करो। बीजेपी को अनफॉलो करवा सकते हो बेटे, क्योंकि मोदी जी के जितने फॉलोअर है ना, तुम सारे कॉकरोच, सारे 26 के 26 मिलियन फॉलोअर्स का एक साथ भी ऐड करे ना, तो भी मोदी जी को हरा नहीं पाओगे। पीसफुल प्रोटेस्ट, घंटे का पीसफुल प्रोटेस्ट, सब कुछ कर लिया यार तुम लोगों ने, सब कुछ, सारे कर्म कांड कर लिए पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे। पूरे दिल्ली में अशांति फैला दी, पूरे देश में अशांति फैला दी तुम्हारी पीसफुल प्रोटेस्ट ने। ये खुजलीवाल तो शुरू से यही चाहता था, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ। सुनो, नेपाल और बांग्लादेश में अमित शाह और मोदी नहीं है, ये खुजलीवाल जिसके पास बचा खुचा एक ही स्टेट है, ये ज्ञान देगा कि देश कैसे चलाना है। 33 साल का आदमी, जेनजी प्रोटेस्ट। ये सारे सीजेपी वाले बड़े रईस निकले, बहुत पैसे वाले हैं सब। इनमें से एक क्या है जो अपने आप को नेता बोलता है, बड़े घर में रहता है दोस्तों दिल्ली में, जिसमें इसकी रेंट ही 5 से 10 लाख रुपए के बीच में। फिर कहता है मैं स्टूडेंट हूं। अरे किस स्टूडेंट के पास 10 लाख रुपए हर महीने के होते हैं फालतू में, बड़े घर के भाड़े में? वो देता है, पैसे उसके खाते में कहां से आती है, किस बैंक अकाउंट में पैसे आती है, विदेश से पैसा आता है कि नहीं, विदेश क्यों घूमते रहता है, क्या नॉर्वे में था, कभी अमेरिका में था, अमेरिका से भी पैसा आता है, नॉर्वे से भी पैसा आता है, बड़े बड़े पार्टीज करता है घर में, और वहां बड़े बड़े जज, बड़े बड़े नेता आते हैं सामने दोस्तों, और कहते हैं हम स्टूडेंट हैं। वैसे कपड़े ऐसे पहनता है, मैं तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करूंगा, कि एक उसका जो कुर्ता पजामा होता है दोस्तों, वो 3-4 लाख का कपड़ा होता है। मगर जब सामने आया था वहां पे, जब जंतर मंतर में थे, तो फटे पुराने टी शर्ट कपड़े पहन के वहां पे आए थे। अब ऐसे लोगों को क्या विश्वास करना चाहिए इन पर? देश का प्राइम मिनिस्टर 1.5 महीने से अब्यूजेस झेल रहा था, लेफ्ट, राइट, सेंटर, अबव द बेल्ट, बिलो द बेल्ट, कभी खुद के ऊपर, कभी अपनी माँ के ऊपर, नेशन वाइड आउटरीच। और आज आके ऑनलाइन क्या कहता है, जाने दीजिए बच्चे हैं, गलती हो जाती है। क्या डिक्टेटर बनेगा रे? यहाँ का गन्ना लेने का इंतजार कर रही है। योगी जी का कहना है कि हमें जिन्ना नहीं गन्ना पसंद है, तो योगी जी इतना गन्ना पसंद है तो डाल लो। आरक्षण की चोट, एक बार ओपोजिशन का मन बढ़ जाए गन्ना लेने से तो दूसरों को भी गन्ना दे ही देंगे। और एक चीज और, अगर तुझे इतने जिन्ना पसंद है तो वहाँ जाना जहाँ जिन्ना चलता है। यहाँ का गन्ना लेने का इंतजार कर रही है। कश्मीर के कुलगाम में पहलगाम जैसा एक और इस्लामिक हमला हो गया है, जहां इस्लामियों ने छत्तीसगढ़ के 2 दलित हिंदू युवक दीपक और भूपेंद्र को उनका नाम और धर्म पूछकर गोली मार दी। दुर्भाग्य की बात यह है कि खुद को दलितों का मसीहा बताने वाला एक भी हरामखोर इन दोनों दलित युवकों की मौत पर आंसू तक नहीं बहा रहा है, क्योंकि मारने वाले मुसलमान हैं। और ये अधमुल्ली नेहा भारती जो कहती है कि इस देश में मुसलमान है इसलिए दलित सुरक्षित है, अगर इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो दलितों की वो हालत होगी जो हम सोच भी नहीं सकते। ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि उन इस्लाम ने इन दोनों दलित युवकों से ये नहीं पूछा कि तुम जय भीम वाले हो या जय श्री राम वाले। उन्होंने सिर्फ एक पहचान देखी, गैर मुसलमान, और गोली मार दी। और जो तिलचट्टे मुफ्त की बिरयानी चाटकर इस जुनैद की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि जुनैद बिरयानी के बदले में एक दिन तुम्हारी कुर्बानी जरूर लेगा, क्योंकि इनका मजहब इन्हें यही सिखाता है। और अगर आप इन मजहबी दरिंदों से बचना चाहते हैं तो अभी भी समय है। जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव को भुलाकर इन अम्बेडकरवादियों के झांसे से बाहर निकलकर एकजुट एक हिंदू बनिए, क्योंकि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो ये मजहबी दरिंदे हमें खा जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।